वेलकम फ्रेंड्स। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं चेंज द वॉइस के इस टॉपिक में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। इस काल के अंतर्गत आज हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसा करते हैं, कैसा बनाते हैं, ये आज सीखना चाहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस जो टेंस है अफर्मेटिव क्वेश्चंस, सकारात्मक प्रश्न, इसके अंतर्गत इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें जान लेना जरूरी है। तो क्या है इसका फॉर्मूला? फॉर्मूला है एम और इज और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको आज बता दूं कि इसके पहले हमने फॉर्मूला ए अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य, उसके बाद निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, और आज अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न। इसके अंतर्गत आज हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने आपको ये फॉर्मूला बताया है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्या क्रिया हो रही है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्रिया हो रही है, ऐसा पूछने के लिए इस स्ट्रक्चर का, इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत इसका इन वाक्यों का अगर एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके जो नियम है वो नियम हमें सबसे पहले उनके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो क्या है वो नियम देखेंगे, उसके रूल्स या नियम। सबसे पहले इज या आर लेना है जब हमारे सामने एक्टिव वॉइस का वाक्य आता है। कॉन्सिस्टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अफर्मेटिव क्वेश्चन का ये जाने कोई वाक्य आता है तो उसका पैसिव वॉइस सबसे पहले इज या आर लेना है। तो पहले इज या आर से क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले इज या आर। इस वाक्य में, एक्टिव वॉइस के वाक्य में, जब हमारा कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो हमें इज लेना पड़ता है, सबसे पहले इज। और एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर हमारा कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट बहुवचन है यानी कि प्लूरल है तो हमें आर लेना पड़ता है, आर लेना जरूरी है। उसके बाद इज या आर कोई भी अगर हम लेते हैं, अगर हम सिंगुलर है तो इज लेंगे, अगर प्लूरल है तो आर लेंगे। तो उसके बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लेना है, जो कर्म है एक्टिव वॉइस के वाक्य में वो लेना है। जब हम कर्म लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लेना जरूरी है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए बीइंग लेना जरूरी है। और बीइंग के बाद क्रिया यानी कि वर्ब जो रहता है उसका थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। और जब हम थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म लेते हैं तो उसके बाद बाय, ये जो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन भी लेना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब हम बाय ए प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो उसके बाद एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट रहता है, कर्ता रहता है, उसका बदला हुआ रूप हमें लेना जरूरी है। जैसे कि अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका बदला हुआ रूप मी, अगर सब्जेक्ट वी है तो उसका बदला हुआ रूप बाय के बाद अस, अगर दे है, अगर सब्जेक्ट दे है तो उसका बदला हुआ रूप बाय के बाद देम लेना जरूरी है। तो अब तक हमने अफर्मेटिव क्वेश्चंस यानी कि सकारात्मक प्रश्न, इस टेंस के अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसा बनाना है, तो उसके जो नियम है, उसके नियमों के बारे में हमने जान लिया है। मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, उसके नियम आपको समझा दिए हैं। तो दोस्तों आइए आप देखते हैं इसके जो एक्टिव वॉइस के जो क्वेश्चन है इस टेंस के अंतर्गत, उन क्वेश्चंस का एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसा बनाते हैं वो देखेंगे। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 1, एम आई बाइंग अ न्यू नोटबुक। इसका अर्थ है क्या मैं नया नोटबुक खरीद रहा हूं। तो इस वाक्य में हमें सबसे पहले, अगर हमें पैसिव वॉइस करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि इसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या है। तो कर्म है नोटबुक, और ये जो नोटबुक है न्यू नोटबुक, और ये कैसा है, अ न्यू नोटबुक है, इसलिए सिंगुलर है। जब हमारा
ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म सिंगुलर होता है तो हमें सबसे पहले लेना जरूरी है इज। इज अ न्यू नोटबुक। हमने आपको नियमों में बताया है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज या आर लेना है, अगर सिंगुलर है तो इज लिया है। इज अ न्यू नोटबुक कंटिन्यूअस है इसलिए बीइंग। इज अ न्यू नोटबुक बीइंग। और ये जो बाय, ये जो खरीदना, बाय ये जो हमारा क्रिया है, वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म है बाउट। इज अ न्यू नोटबुक बीइंग बाउट और प्रीपोजिशन बाय और आई जो है हमारा सब्जेक्ट, तो इसका बदला रूप मी। इज अ न्यू नोटबुक बीइंग बाउट बाय मी, इस तरह वाक्य बनता है। तो दूसरा एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 2, आर वी रीडिंग अ स्टोरी बुक। इस वाक्य में भी हमें यह देखना है कि सबसे पहले यहां ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है, तो कर्म है अ स्टोरी बुक। अ स्टोरी बुक ये भी कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो इसके लिए हमें इज इस हेल्पिंग वर्ब का लेना जरूरी है। इज अ स्टोरी बुक, इज अ स्टोरी बुक बीइंग और एक क्रिया है, वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म रेड। इज अ स्टोरी बुक बीइंग रेड, उसके बाद बाय ए प्रीपोजिशन और वी इसका बदला हुआ रूप अस। इज अ स्टोरी बुक बीइंग रेड बाय अस। और एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 3, आर यू आस्किंग अ क्वेश्चन। क्या आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं? तो इस वाक्य में भी हमें ऑब्जेक्ट कैसा है, अ क्वेश्चन, ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है इज अ क्वेश्चन बीइंग और ये जो आस्क है क्रिया, इसका थर्ड फॉर्म आस्क्ड। इज अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, प्रीपोजिशन बाय लेना है और यू जो सब्जेक्ट है इसमें कोई बदलाव नहीं आता, इसका यू का यू ही रह जाता है, तो वाक्य बन गया हमारा पैसिव है इसका, इज अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय यू। और अब देखते हैं एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 4, इज ही टीचिंग अ न्यू लेसन। यानी कि क्या वो नया लेसन पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है अ न्यू लेसन, ये कैसा है, सिंगुलर है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म सिंगुलर है तो हमें इज लेना जरूरी है। इज अ न्यू लेसन बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। इज अ न्यू लेसन बीइंग टॉट और प्रीपोजिशन बाय और ही का बदला हुआ रूप हिम। इज अ न्यू लेसन बीइंग टॉट बाय हिम। एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 5, इज शी स्पीकिंग अ न्यू लैंग्वेज। क्या वह नई भाषा बोल रही है? इस वाक्य में अ न्यू लैंग्वेज, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है। जब हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म सिंगुलर होता है तो हमें इज इस हेल्पिंग वर्ब का लेना जरूरी है। इज अ न्यू लैंग्वेज बीइंग और ये जो स्पीक है क्रिया यानी कि वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म है स्पोकन। इज अ न्यू लैंग्वेज बीइंग स्पोकन और प्रीपोजिशन बाय और सी ये जो सब्जेक्ट है यानी कि हमारा कर्ता, इसका बदला हुआ रूप हर। इज अ न्यू लैंग्वेज बीइंग स्पोकन बाय हर। और एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 6, आर दे वॉचिंग अ न्यू मूवी। क्या वे एक नया सिनेमा देख रहे हैं? तो इस वाक्य में भी अ न्यू मूवी, यह हमारा ऑब्जेक्ट है। यह ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, इज, इसलिए हमें क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब इज अ न्यू मूवी। इज अ न्यू मूवी बीइंग और ये जो वॉच है इसका थर्ड फॉर्म है वॉच्ड। ये जो क्रिया है वॉच, इसका थर्ड फॉर्म वॉच्ड। इज अ न्यू मूवी बीइंग वॉच्ड, प्रीपोजिशन बाय और दे का बदला हुआ रूप देम। इज अ न्यू मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम। और अब एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 7, एम आई ईटिंग फ्रेश एप्पल्स नाउ। क्या मैं अब फ्रेश सेब खा रहा हूं? तो इस वाक्य में एप्पल्स हमारा कर्म है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसे, फ्रेश, फ्रेश एप्पल्स, इस ऑब्जेक्ट कैसा है, एप्पल्स प्लूरल है, सिंगुलर में प्लूरल है, तो इसके लिए हमें आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है आर लेना जरूरी है। आर फ्रेश एप्पल्स
बीइंग, और जो ईट है वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म ईटन, आर फ्रेश एप्पल्स बीइंग ईटन। और ये जो एडवर्ब है नाउ, ये अभी लेना जरूरी है। आर फ्रेश एप्पल्स बीइंग ईटन नाउ, यानी कि अभी। आर फ्रेश एप्पल्स बीइंग ईटन नाउ, और प्रीपोजिशन बाय और आई का बदला हुआ रूप मी। तो वाक्य बन गया आर, पैसिव वॉइस का वाक्य, आर फ्रेश एप्पल्स बीइंग ईटन नाउ बाय मी। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 8, आर वी प्लेइंग न्यू गेम्स टुडे? क्या हम आज नए नए खेल खेल रहे हैं? तो इस वाक्य में न्यू गेम्स, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो इसके लिए हमें आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब लेना है, आर न्यू गेम्स बीइंग, ये जो प्ले वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म प्लेड, आर न्यू गेम्स बीइंग प्लेड, कब? आज, यानी कि टुडे। आर न्यू गेम्स बीइंग प्लेड टुडे, प्रीपोजिशन बाय और वी का बदला हुआ रूप अस। वाक्य बन गया आर न्यू गेम्स बीइंग प्लेड टुडे बाय अस। और एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 9, आर दे कैचिंग वाइल्ड एनिमल्स? यानी कि क्या वे जंगली जानवरों को पकड़ रहे हैं? तो इस वाक्य में भी एनिमल्स कैसे है? जंगली, वाइल्ड एनिमल्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा प्लूरल है, हमारा कर्म कैसा है? बहुवचन है, इसलिए हमें क्या लेना है? हमें लेना है आर, हेल्पिंग वर्ब आर लेना है। आर वाइल्ड एनिमल्स बीइंग, और ये जो कैच है क्रिया वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म है कॉट। आर वाइल्ड एनिमल्स बीइंग कॉट, और प्रीपोजिशन बाय, और दे जो सब्जेक्ट है हमारा, इसका पैसिव में बदला हुआ रूप देम। तो वाक्य बन गया, यानी कि प्रश्न बन गया पीवी का, आर वाइल्ड एनिमल्स बीइंग कॉट बाय देम। और अब एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 10, इज सुनील ड्राइविंग अ न्यू कार? क्या सुनील नई कार चला रहा है? तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है अ न्यू कार, यानी कि हमारा कर्म कैसा है? सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमें क्या लेना है? हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब इज अ न्यू कार बीइंग, इज अ न्यू कार बीइंग, और ड्राइव जो वर्ब है क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म ड्रीवन, इज अ न्यू कार बीइंग ड्रीवन, प्रीपोजिशन बाय, और सुनील ये जो सब्जेक्ट है, सुनील का सुनील ही रहता है। तो वाक्य बन गया हमारा इज अ न्यू कार बीइंग ड्रीवन बाय सुनील। अब एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 11, इज सोनाली सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स? तो इस वाक्य में हमारे पास ऑब्जेक्ट है पेपर्स, और पेपर्स ये जो कर्म है ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हमें यहां लेना जरूरी है हेल्पिंग वर्ब आर क्वेश्चन पेपर्स बीइंग सॉल्व का तीसरा रूप सॉल्व, आर क्वेश्चन पेपर्स बीइंग सॉल्व, और प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट क्या है? सोनाली, तो सोनाली का सोनाली ही रहता है, आर क्वेश्चन पेपर्स बीइंग सॉल्व बाय सोनाली। और एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 12, आर द स्टूडेंट्स मेकिंग सेंटेंसेस? क्या विद्यार्थी वाक्य बना रहे हैं? तो इस वाक्य में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, वो बहुवचन है, प्लूरल है, सेंटेंसेस, ये कैसा है? प्लूरल है। तो प्लूरल होने के कारण, कर्म प्लूरल होने के कारण, ऑब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण, बहुवचन होने के कारण हमें क्या लेना है? आर सेंटेंसेस बीइंग, और ये जो मेक, ये जो क्रिया है वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म मेड, आर सेंटेंसेस बीइंग मेड, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स, तो यहां द स्टूडेंट्स लेना पड़ता है, आर सेंटेंसेस बीइंग मेड बाय द स्टूडेंट्स। इस तरह वाक्य बनते हैं कौन से काल में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव क्वेश्चंस। तो मित्रों, मैंने आपको इस टेंस में सबसे पहले आपको मैंने इसके नियम बताए, उसके बाद नियमों के अनुसार हमने उदाहरण लिए, एग्जांपल्स लिए। तो आपने ये जो वीडियो देखा, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं, आभार मानता हूं। थैंक